ये कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में एक मोहन नाम का ईमानदार और गरीब व्यक्ति अपने बीवी और बच्चे पिंटू के साथ रहा करता था। और मोहन जंगल में जाता और वहां से बहुत सारी लकड़ियों को काट लेता था। फिर उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच देता था। फिर जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से घर की चीजें लाता था। लेकिन एक बार की बात है, मोहन अपने पत्नी से कहता है, सुनो पिंटू की मम्मी, मैं जा रहा हूँ जंगल में, वहाँ से मुझे कुछ लकड़ियाँ काटनी है तो मुझे आने में देर हो जाएगी, तो तुम दोनों सो जाना। इतना सुनने के बाद मोहन की बीवी कहती है, ठीक है जी जाओ, लेकिन आते समय पिंटू के लिए कुछ लेते आना। फिर मोहन इतना सुनते ही जंगल की ओर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद मोहन जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन मोहन जंगल के काफी अंदर आ चुका होता है, जिस कारण मोहन को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है। और मोहन जंगल के काफी अंदर आ गया होता है, लेकिन मोहन को जंगल में सूखी हुई लकड़ी नहीं मिल रही होती है। तो मोहन परेशान हो जाता है और एक जगह पर खड़ा होकर इधर उधर सूखी लकड़ी ढूंढने लगता है। लेकिन मोहन को सूखी लकड़ी नहीं मिलती है, तो मोहन जंगल के और आगे चला जाता है। लेकिन मोहन को पूरे जंगल में कहीं भी लकड़ी नहीं मिलती, तो मोहन वापस अपने घर लौटने लगता है। लेकिन मोहन को घर लौटते समय काफी अंधेरा हो चुका होता है, जिस कारण मोहन को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है। लेकिन मोहन को तभी ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो मोहन जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है तो सच में एक चुड़ैल होती है जो मोहन का पीछा कर रही होती है। तो मोहन उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और उससे कहता है, अरे तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मोहन की बात चुड़ैल सुनते ही मोहन से कहती है, अरे डरना मोहन, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। तुम मुझे ईमानदार लगे इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। इस रास्ते से बहुत लोग गए लेकिन आज तक मुझे कोई ईमानदार नहीं लगा, तो मैंने कभी किसी का पीछा नहीं किया। लेकिन आज तुम मुझे ईमानदार लगे इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया है। तो अब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी और उस गिफ्ट को पाने के बाद तुम और तुम्हारे बच्चे और बीवी तीनों बहुत अच्छी तरह से रहने लगोगे। मोहन चुड़ैल की बात सुनने के बाद सोचता है, अगर मैं इस चुड़ैल से गिफ्ट लेने से इनकार करूंगा तो ये चुड़ैल कहीं मुझे मार न दे। इतना सोचने के बाद मोहन चुड़ैल से कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा गिफ्ट जरूर लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चुड़ैल मोहन की बात सुनने के बाद कहती है, अरे मोहन तो डर क्यों रहा है रे, मैं तुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचाऊंगी। फिर चुड़ैल इतना बोलने के बाद मोहन के सामने बहुत सारा खजाना रख देती है और कहती है, ये सारा खजाना तुम्हारा हुआ, अब तुम इसे ले जाओ और तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। तो मोहन बहुत ज्यादा खुशी हो जाता है और उन सारे खजाने को अपने हाथ में उठा लेता है। अरे चुड़ैल बहन, मैं इतना ईमानदार हूँ लेकिन मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन आप चुड़ैल होकर मुझे इतना सारा खजाना दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल बहन। फिर मोहन उस खजाने को लेकर अपने घर आने लगता है और मोहन उस खजाने को पाकर काफी खुश भी होता है। फिर मोहन उस खजाने को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपने पत्नी से कहता है, ये देखो। फिर मोहन की पत्नी इतना सारा खजाना देखने के बाद मोहन से कहती है, अरे जी आप तो गए थे लकड़ी काटने, फिर आपको इतना सारा खजाना कहाँ से मिल गया? लगता है आज आपने पूरा जंगल ही काट कर बेच दिया है। इतना सुनने के बाद मोहन अपने पत्नी से सारी कहानी बता देता है कि जंगल में मुझे एक चुड़ैल मिली थी और उसने मुझे इतना सारा सोना दिया है। इतना खजाना देखने के बाद मोहन का बेटा पिंटू बोलता है, पापा अब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा और अपने खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। पिंटू की बात सुनने के बाद मोहन अपने बेटे पिंटू से कहता है, ठीक है बेटा, तुम स्कूल जाना और अपने खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने भी लेकर आना। तो बच्चों, हमें इस वीडियो से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए और कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और मेहनत करना चाहिए, तो सफल एक दिन हम जरूर होंगे।